स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल बीटा वलाइसी में। और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जो भी चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब लगातार करते चलें और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर भी कर दें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक भी करें। दोस्तों आज की वीडियो में हम ओबीसी से संबंधित बात करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट पेश की है और ये रिपोर्ट जैसे ही गवर्नमेंट के पास आई वहाँ पर हड़कंप मच गया, एक भूचाल आ गया। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी संख्या में ओबीसी के कैंडिडेट हैं जो कि वोटर भी हैं, लगभग 80% के आसपास। और हमने देखा है कि ओबीसी वर्ग अभी गवर्नमेंट से नाराज है और उसका कारण रहा है 27% आरक्षण लागू न करना। तो इसी के संबंध में दोस्तों जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसको पेश किया जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसका, कितने प्रतिशत ओबीसी आबादी है और कितने प्रतिशत रिजर्वेशन लागू करने की सिफारिश पिछड़ा वर्ग आयोग ने की है, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं आगे, थोड़े से और डिटेल में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हेडिंग शुरू होती है कि ओबीसी आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कल की बात कही है, यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में इसको रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को पढ़ेगा और उसके बाद में किस प्रकार से डिसीजन लिया जाता है, इससे संबंधित निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। तो देख लेते हैं शॉर्ट में, फिर डिटेल बात करेंगे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है और अब सरकार शुक्रवार को यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पेश करेगी। आयोग ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या 48% बताई है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि एससी और एसटी के मतदाताओं को घटाने पर अन्य पिछड़ा वर्ग का मतदाता प्रतिशत 79% है। आयोग ने ओबीसी को 35% आरक्षण देने की बात कही है। आयोग ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जो सर्वे किया गया है उसमें ट्रिपल टेस्ट का पालन किया गया है। आयोग ने अनुसंधान और शोध कार्य विश्लेषण और जिलों में भ्रमण कर अपनी 6 अनुशंसाएं सरकार को दी हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर आयोग ने क्या अनुशंसाएं दी हैं और गवर्नमेंट इस पर क्या निर्णय लेती है। पहली अनुशंसा है कि राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 35% आरक्षण रखे। यानी कि ये तो हो गई चुनाव की बात, जहां पर 35% की बात की है। दूसरा पॉइंट है कि राज्य सरकार नगरीय निकाय चुनाव के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 35% आरक्षण निर्धारित करे। तो टोटल चुनाव में करना है। उसके बाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण किए जाने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। तो दोस्तों, संविधान संशोधन की बात यहां पर की है। चौथा पॉइंट है, अनुशंसा है कि राज्य सरकार जनसंख्या के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य जिला और ब्लॉक को अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र घोषित करे और उन क्षेत्रों में विकास की योजना को लागू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जितने भी डेवलपमेंट वाले कार्य हो रहे हैं वह भी ओबीसी की जनसंख्या के परसेंटेज के आधार पर किए जाएं, ऐसा इसमें कहा गया है। पांचवी अनुशंसा है कि मध्य प्रदेश राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में जो जातियां केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है, उन जातियों को केंद्र की सूची में जोड़े जाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेजे। तो दोस्तों, यहां पर भी मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सूची में अंतर है ओबीसी में। तो यहां पर एक सिमिलरिटी यानी कि समानता प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि केंद्र की सरकार में और राज्य सरकार की जो सूची है ओबीसी की, उसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे। छठवीं अनुशंसा करने को कहता है आयोग कि केंद्र की पिछड़ा वर्ग की सूची में जो जातियां मध्य प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार और जातियों को राज्य सूची में भी जोड़ा जाए। चलिए दोस्तों, इस प्रकार की इन्होंने यहाँ पर अनुशंसाएं की हैं, एक सिफारिश की है और गवर्नमेंट को देखना है कि आगे क्या होगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। चलिए दोस्तों, विपक्ष है, सवाल तो उठाएगा ही, देख लेते हैं क्या सवाल है कांग्रेस का। तो वही पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि किस आधार पर डेटा तैयार किया गया, सौंपी गई रिपोर्ट में गलत आंकड़े दिए गए हैं, एमपी सरकार गुमराह कर रही है, अपनी मर्जी से काला पीला करके रिपोर्ट तैयार की गई है। तो दोस्तों, ये इस रिपोर्ट को सत्य नहीं मानते हैं और आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने तोड़ मरोड़ करके इस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब दोस्तों, जो भी हो, रिपोर्ट आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा और आगे देखते हैं कि क्या कार्यवाही होती है। तो दोस्तों, एक बार फिर से ओबीसी के संबंधित जानकारी के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।